तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपना अपर लिम्ब का अगला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्रिस्ट जॉइंट, मतलब कलाई। व्रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। तो उस कलाई में बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं जिसमें से 8 नंबर में बोन्स होते हैं जिसको हम कार्पल बोन्स बोलते हैं, और ऊपर से एंटीब्रैकियम से 2 बोन्स आते हैं जिसको हम लोग रेडियस और अल्ना बोलते हैं। तो वहाँ पे वो आके क्या होते हैं, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ते हैं, उनके जुड़ने से एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्रिस्ट जॉइंट। तो आज उसी व्रिस्ट जॉइंट की हम लोग एक एक करके पूरी कंप्लीट एनाटॉमी की बात करेंगे। तो हमारा ये हो गया व्रिस्ट जॉइंट, जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट, क्योंकि इसमें रेडियल और कार्पल्स आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं व्रिस्ट जॉइंट। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, रेडियो कार्पल जॉइंट। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये किस प्रकार का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, अच्छा खासा मूवमेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट में किस वेराइटी का जॉइंट होता है, तो ये इलिप्सॉइड वेराइटी का जॉइंट होता है। किस टाइप का? इलिप्सॉइड वेराइटी का। आप अगर डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिखाऊं तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका व्रिस्ट जॉइंट। इधर से आ रहा है रेडियस, अल्ना, और ये अपनी है कार्पल्स बोन जो कि 18 नंबर में होती हैं, और 18 नंबर का मतलब होता है 8 की संख्या में होती हैं। और इधर ये मेटा कार्पल है, 1 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे ये कुछ लिगामेंट्स के भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे जो ब्लू ब्लू कलर से दिख रहे हैं, और बरसा होंगे जो पिंक कलर से दिख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पे ऐसे अरेंज होते हैं, 2 रो में अरेंज होते हैं क्या, कार्पल बोन, 4 इधर और 4 इधर। एक को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, एक को डिस्टल बोलते हैं। जो बॉडी के पास होता है उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं, जो बॉडी के दूर होता है उसे डिस्टल बोलते हैं। ये 8 बोन का नाम आप याद करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप रिस्ट जॉइंट का फिगर बनाएंगे तो उसमें बोन्स के नेम लिखने रहेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केफॉइड, इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूनेट, ये है कैपिटेट और ये है हेमेट। उसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैप्टेट और हेमिट। यहाँ पे ये पीसी फॉर्म है, सॉरी। और उसके बाद इसके लिगामेंट की बात करें तो ये अल्नार कोलेटरल लिगामेंट हो गया, इधर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हो गया। तो ये सब पूरा कंप्लीट नेमिंग के साथ ये फिगर आपको देखने को मिलता है किसमें, व्रिस्ट जॉइंट में। तो ये हमारा व्रिस्ट जॉइंट है। अगर मैं इसके आर्टिकुलर सरफेस की बात करूँ, यानी इसमें कौन कौन से बोन आके जुड़ते हैं, तो इसमें अगर ऊपर की बात करें, अपर की बात करें, तो अपर में क्या आता है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। यानी कि जो रेडियस होता है उसका जो लोअर एंड होता है, अब जाहिर सी बात है कलाई में आ रहे हैं, हैंड में आ रहे हैं, तो रेडियस का लोअर ही एंड ही होगा, अपर एंड नहीं। अपर एंड तो एल्बो जॉइंट में होता है। तो ये इसमें कौन सा सरफेस रहेगा, सुपीरियर नहीं हो सकता, इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। और अगर मैं आर्टिकुलर डिस्क की बात करूँ तो आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, यानी रेडियो अल्नार जॉइंट की जो डिस्क होती है वो भी यहाँ पे आर्टिकुलेट होती है। अगर मैं लोअर यानी नीचे की बात करूँ तो 3 बोन्स का आपको देखने को मिलेंगी, स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैगुलेटरल बोन। ट्रैगुलेटरल बोन और ल्यूनेट और कैपिटेट, सॉरी स्केफॉइड। अगर मैं आगे बात करूँ तो लिखा है इसमें, द जॉइंट लाइन इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द स्लाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना। यानी ये जो जॉइंट की लाइन होती है वो किसके द्वारा ऑब्टेंड होती है, ये जॉइनिंग ऑफ द स्लाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, यानी कि रेडियस और अल्ना में स्लाइड प्रोसेस होते हैं, उसके साथ ही जॉइंट होकर पूरा एक लाइन फॉर्म होता है। अगर मैं आगे बात करूँ इसमें लिगामेंट की, तो इसमें कुल कितने लिगामेंट होते हैं, 5 लिगामेंट आपको याद करने हैं। पाल्मर, रेडियो, कार्पल लिगामेंट। देखो जो भी लिगामेंट्स होते हैं या जो भी कुछ नाम होते हैं उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही नाम रखे रहते हैं। तो अगर मैं पाल्मर की बात करूँ, पाल्मर का मतलब ये हमारा क्या होता है, पाल्मर, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, डॉर्सल। तो अगर पाल्मर की बात करूँ तो पाल्मर में रेडियो और कार्पल लिगामेंट, क्योंकि रेडियस जुड़ रहा है किससे, कार्पल से, उसके बाद अल्ना भी तो जुड़ रहा है कार्पल से, तो पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। और अगर मैं डॉर्सल यानी पीछे साइड की बात करूँ तो डार्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, और रेडियो कोलेटरल लिगामेंट यानी रेडियल से कोलेटरली जो जाता है, और अल्नार कोलेटरल लिगामेंट यानी अल्ना से जो कोलेटरली जाता है। तो ये पूरे क्या हो गए इसके लिगामेंट। अगर मैं अब रिलेशन देखूँ तो रिलेशन में एंटीरियर में क्या है, इसके एंटीरियर में भैया कुछ मसल्स हैं, कुछ टेंडेंस है, कुछ सीथ है, कुछ नर्व है। तो कौन सी टेंडेंस है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस विथ देयर साइनोवियल सीथ, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस विथ देयर साइनोवियल सीथ, और एक मीडियन नर्व आती है। और अगर मैं पोस्टीरियर की यानी पीछे साइड की बात करूँ तो पोस्टीरियर में क्या है, एक्सटेंसर टेंडन ऑफ द ब्रिस्ट फिंगर विथ देयर साइनोवियल सीथ, यानी कि एक्सटेंसर टेंडन आएगा किसके साथ, कलाई के साथ यानी ब्रिस्ट के साथ, और फिंगर विथ देयर साइनोवियल सीथ, उसके बाद उंगलियां भी रहेंगी। उसके बाद अगर मैं लेटरल की बात करूँ तो आपको लेटरल में कौन सी आर्टरी जाएगी, रेडियल आर्टरी। यहाँ तक अपना क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यही रिलेशन आपको एग्जाम में जस्ट एग्जैक्टली लिखना है। उसके बाद अगर मैं ब्लड सप्लाई की बात करूँ या ब्लड सप्लाई देखूँ तो इसमें कौन सी आर्च आती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्च। आर्च का मतलब होता है कि वहाँ पे जो आर्टरी आई है वो एक आर्च बना के पूरे कलाई में क्या कर दी, सप्लाई कर दी। तो कौन कौन सी आर्च होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्च। और अगर नर्व सप्लाई देखूँ तो इसमें होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरोसस नर्व। उसके बाद मूवमेंट देखें तो अगर मैं ये हाथ ऐसे किया हूँ और इसको ऐसे ऊपर कर रहा हूँ तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ, फ्लेक्जन। और इसको अगर ऐसे फैला रहा हूँ तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ, एक्सटेंशन। ये फ्लेक्जन, और ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। ये क्या हो गया, फ्लेक्जन। ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है फ्लेक्जन। इसमें क्या होता है, इट टेक प्लेस मोर एट द मिड कार्पल देन द ब्रिस्ट जॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ होता है, मिड कार्पल से होता है, ब्रिस्ट जॉइंट पे तो कम होता है। यहाँ पे ब्रिस्ट जॉइंट हो रहा है तो जो अपना मूवमेंट हो रहा है फ्लेक्जन यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यानी मिड कार्पल से हो रहा है।
और अगर एक्सटेंशन की बात करूँ तो इट टेक प्लेस मेनली एट द ब्रिस्ट जॉइंट। एक्सटेंशन देखो कहाँ से हो रहा है, एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे अपने हाथ में भी करके देखेंगे और फील करेंगे तो एक्सटेंशन इस लोकेशन से हो रहा है, यानी अपना ब्रिस्ट जॉइंट से हो रहा है, जबकि फ्लेक्जन कहाँ से हो रहा है, फ्लेक्जन मिड कार्पल से हो रहा है। उसके बाद बात करें एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब बॉडी से ऐसे अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े हैं और दूर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, एबडक्शन। बी आ रहा है ना, इसका मतलब बाय, तो एबडक्शन में क्या होगा, इट अकर्स मेनली एट द मिड कार्पल जॉइंट। कहाँ से ज़्यादातर देखा जाता है, मिड कार्पल जॉइंट से। और अगर मैं एडक्शन की बात करूँ यानी जोड़ना, तो इट मेनली एट द ब्रिस्ट जॉइंट, ये ब्रिस्ट जॉइंट से हो रहा है। तो वही बात है, फ्लेक्जन कहाँ से होता है, मिड कार्पल, एक्सटेंशन कहाँ से हो रहा है, ब्रिस्ट जॉइंट से। एबडक्शन कहाँ से हो रहा है, मिड कार्पल, और एडक्शन कहाँ से हो रहा है, ब्रिस्ट जॉइंट से। उसके बाद सर्कमडक्शन का मतलब होता है ऐसे पूरी कलाई को आप क्या कर दो, घुमा दो, कलाई घुमा, ऐसे पूरी जब कलाई को एकदम गोल गोल घुमा दोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कमडक्शन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट इन द प्रेजेंट सीक्वेंस, मतलब ये पूरी कलाई ही आपकी क्या हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमडक्शन। उसके बाद अगर इसकी अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें हम लोग, तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या क्या है, तो ज़्यादातर जो रोमेटाइड आर्थराइटिस होता है उसमें ब्रिस्ट जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है। आपको पता होगा कि बोन्स की जॉइंट में कुछ साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण या फिर फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण रोमेटाइड आर्थराइटिस नामक डिजीज होती है, उसमें ब्रिस्ट जॉइंट भी क्या होता है, कॉमनली यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद अगर दूसरी अप्लाइड एनाटॉमी देखें तो द बैक ऑफ ब्रिस्ट इज कॉमन साइट फॉर गैंग्लियन। जो हमारा ब्रिस्ट का बैक होता है, गैंग्लियन का कॉमन साइट होता है, और यहीं से क्या करते हैं हम लोग, फ्लूइड को इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं एस्पायरेटेड, यानी एस्पायरेशन। ब्रिस्ट जॉइंट कैन बी एस्पायरेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस इंडिस। यानी कि जो हम लोग इंजेक्शन से जब हम लोग क्या करते हैं, एस्पायरेशन करते हैं, तो ज़्यादातर कहाँ से करते हैं, ब्रिस्ट के पोस्टीरियर से। और अगर मैं ब्रिस्ट की यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, अगर मैं ब्रिस्ट की 3D आपको डायग्राम दिखाऊँ, तो ये अपना ब्रिस्ट का क्या होता है, 3D डायग्राम, जो कि इस टाइप से दिखता है। ये अपना क्या हो गया, पूरा ब्रिस्ट जॉइंट। ये आपका क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी रेडियस, ये क्या हो गई आपकी अल्ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन्स हैं, और आगे क्या है, मेटा कार्पल है। तो ये 8 बोन क्या करते हैं, मिल के किसका फॉर्म्स करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ब्रिस्ट जॉइंट का। तो इस प्रकार से होता है अपना क्या, ब्रिस्ट जॉइंट। उसके बाद मैं पूरे नोट्स कंप्लीट आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है उसको दिखा देता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको यूनिवर्सिटी में एज इट इज़ क्या करना है, बिल्कुल छाप के आना है। आपको पूरा 10 नंबर का मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। बाकी और अगर फिगर आपको ऐड करना हो तो आप लिगामेंट वाला फिगर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको BT चौरसिया वाली बुक में अच्छे से मिल जाएगा। बाकी लिगामेंट वाली फिगर की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट फिगर जितना ज़्यादा रहता है, आपको भी पता है कि एनाटॉमी में पास होने के लिए उतना ही आसानी होती है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जानता हूँ थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं होगी, बाकी मैं बिल्कुल HD में नोट्स आपको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट में डाल दूंगा, आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करें, जो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं उस पर भी कमेंट करिए। थैंक यू।